सदस्यता पट्टा पहना देना सदस्यता होता है अगर, तो पट्टा तो रोज बदला जाता है, ऐसा नहीं। मैं वहां गया था, सिर्फ मुझे मंच पे बुला के पट्टा पहना दिया गया हमारे सभी साथियों को। हम लोग नीचे उतर आए, पट्टा वहीं छोड़ के चले आए। भाई बुलाया गया, सीएम साहब से मिल लो भाई, तो सीएम साहब ने आप लोगों को पट्टा पहना दिया, हम चले आए वापस। इस वक्त की खबर आपको मऊगंज से बड़ी खबर अब बता रहे हैं, जहां भाजपा द्वारा विपक्ष तोड़फोड़ की राजनीति पर कांग्रेस का करारा तमाचा। मऊगंज के भाजपा विधायक के साथ भोपाल जाकर भाजपा का गमछा उड़ने वाले हनुमना कांग्रेस के नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों की घर वापसी। नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने कहा, बीजेपी ने मंच पर बुलाकर पहना दिया गले में पट्टा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ सामने आए हनुमना अध्यक्ष सहित 8 पार्षदों ने दी सफाई। दबाव डालकर गले में डाला गया था बीजेपी का पट्टा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको मऊगंज से बता रहे हैं, जहां मऊगंज के भाजपा विधायक के साथ भोपाल जाकर भाजपा का गमछा उड़ने वाले हनुमना कांग्रेस के नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने की घर वापसी। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ 8 अध्यक्ष सहित पार्षदों ने सफाई दी है। दबाव डालकर बीजेपी का पट्टा गले में डाल दिया गया था। वही सूत्रों की माने तो आने वाले समय में मऊगंज नगर परिषद में भी बड़े उलटफेर होने की संभावना है। अब आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और नगर परिषद हनुमना अध्यक्ष से और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कुछ उनका कहना है। देखिए मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश एक षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस के कितने लोगों को कैसे कैसे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विभाग बना दिया, जैसे उद्योग विभाग, बिजली विभाग, वो तो उसके लिए एक कार्यालय, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा स्पेशली बैठा दिए गए हैं कि कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ले आओ और पट्टा पहनाओ। स्वाभाविक है कि नए नए लड़के हैं, अध्यक्ष बने, लालच क्षेत्र में कुछ विकास हो, सरकार है, इस चक्कर में गए रहे होंगे। तो मुझे इन्होंने बताया कि मेरे साथ साजिश हुई, मुझे जो है बुलाया गया कि फंड देंगे नगर पंचायत के लिए, आप लोग आइए, और वहां ले जाकर के पट्टा पहना करके हम लोग को बदनाम कर दिए, ऐसा मुझसे इन लोगों ने बताया। अब तो ये प्रदेश में तो एक षड्यंत्र चल ही रहा कांग्रेसियों के साथ, तो इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये षड्यंत्र कर रही है, मिला करके बुला करके कांग्रेस ज्वाइन करा करके, इससे आने वाले समय में इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे कोई किसी भी दल में हो, अगर वो कितना बड़ा अपराधी भी हो और कितना बड़ा भी उसके ऊपर आरोप हो, अभी आईडी ईडी की आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर वो दूसरे दल में है तो वो जेल में है, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया, उसी दिन उसके सारी जांच समाप्त, उसी दिन उसका सारा सिस्टम समाप्त। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो चुकी है, वो उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लिया तो सारा पाप उसका धुल जाता है। तो स्वाभाविक है कि उसी सिलसिले में इन लोगों को भी बुला करके, हो सकता है डराए धमकाए भी हो, हमसे आपसे न बताते हो। इन्होंने आकर के मुझसे कहा कि मुझसे भूल हुई, मैं चला गया बिना बताए, वहां पट्टा पहना दिया। वो आपसे भी बताए, मुझसे भी बता रहे। अब बाकी देश में तो आप हालत दिखी है, दबाव बना करके, लालच दे करके, पैसे दे करके विधायक तोड़े जा रहे हैं, सांसद तोड़े जा रहे हैं। तो एक नगर पंचायत अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, पार्षदों का सवाल है, तो बड़ी छोटी घटना है। हो सकता है कि यहाँ के स्थानिक विधायक को यह लग रहा है कि पूरे देश में मोदी जी नारा देते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त, उनको भी लगता है कि हम भी मऊगंज से कांग्रेस मुक्त। लेकिन पार्षद ज्वाइन करा लेने से, नगर पंचायत अध्यक्ष ज्वाइन करा लेने से ये मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है कांग्रेस मुक्त का। कांग्रेस को बड़े आजादी, कांग्रेस तो आजादी दिलाने वाली पार्टी, और ऐसे में कांग्रेस के योद्धा लड़ते रहेंगे और कांग्रेस कभी नहीं खत्म होगी। और आने वाले समय में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और जनता के भी अच्छे दिन आएंगे, जब कांग्रेस पूरी तरह से फिर से। आपको कहना है कि भाजपा पकड़ पकड़ ले जा रही है, वरिष्ठ नेता भी तो आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के आ रहे हैं भाजपा में। तो हम ये कहते हैं कि कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री रहा, जांच लगा दिए, आरोप लगा दिए और उसको फोन करके कह रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे। आप देखो देश में कितने नेता भी जेल में नहीं, अभी आम आदमी पार्टी के 1-2 नेता जेल में है। कई ऐसी घटनाएं घट रही, डर, दबाव, भय दिखा करके यही सब किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में सब सिस्टम चल रहा है, और बाकी तो आप सब देख ही रहे। कहीं ना कहीं दोबारा बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी अध्यक्ष जी को।
क्या कांग्रेस पार्टी अब दोबारा बड़ी जिम्मेवारी देगी? इनको तो मऊ हनुमाना की नगर पंचायत की जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है। जिम्मेदारी के क्या, तो जिम्मेदार पद पर वैसे भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपके पास जो पार्षद गए हैं और फिर आपके पास आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी सीट पे बड़ा बहुत नुकसान हुआ है, तो कितना दोषी मानते हैं? देखिए, हम जब चुनाव विधानसभा का हारे और तो हम समझते हैं कि उसमें बहुत न पार्षदों का दोष है न कुछ ऐसा है। वो तो स्वाभाविक है कि जनता ने थोड़ा कम वोट दिया और भी सारे सिस्टम है जिसके कारण हम चुनाव हारे और आगे की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके जाने और आने से मेरे सेहत पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात जरूर है कि हमारे साथी हैं, हमारे दल के साथी हैं और हमारे एक पारिवारिक साथी भी हैं। हम लोग वहीं हनुमाना में पढ़े खेले कूदे। स्वाभाविक है कि परिवार से अगर कोई व्यक्ति टूटता है तो थोड़ा सा ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम को मतलब दिक्कत आ रही है। और इन्होंने फिर से देर आए दुरुस्त आए, अगर इनके मन में ये बात आई वापस फिर से इन्होंने चेता, तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और स्वाभाविक है कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना। अभी आप कांग्रेस में, तो फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा से आप कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या कोई दबाव में आ रहे हैं या आपसे सोचा से आप भाजपा में गए थे? देखिए, ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी से पार्षद हुए थे और अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हम कांग्रेस पार्टी में ही थे। एक घटनाक्रम था, हम भोपाल गए थे, हमारी पूरी टीम भोपाल गई थी नगर परिषद के फंड के लिए। वहां एक छोटी सी घटना हुई, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे। क्या घटना क्या हुई? सीएम साहब के पास बनाया गया था या आपको जबरदस्ती ले जाया? जबरदस्ती नहीं, सीएम साहब के पास हम लोग गए थे मिलने के लिए, हमारी नगर परिषद के सभी सदस्य गए थे और हम सभी वहां फंड के लिए निवेदन करने गए थे कि हमारी नगर परिषद में सैलरी बांटने के लिए भी तनख्वाह पिछले 6 महीने से नहीं है और किसी भी आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का फंड पिछले 6 माह से नहीं है। इसमें हम लोगों ने कई बार ऊपर लिखित सूचना दी थी, लेकिन किसी प्रकार का वहां से आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला था। इसी उद्देश्य से हम सभी नगर परिषद के साथी लोग पार्षद के साथ मिलकर भोपाल गए थे और हम लोग कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे, जो मेरा स्पष्ट बयान है। क्योंकि मैं मेरे पिताजी, मेरा खानदान में सभी लोग पार्षद, सभी लोग कांग्रेसी रहे हैं। आदरणीय मन्ना जी के मार्गदर्शन में मैं राजनीति में आया हूं और बिना किसी दबाव के मेरा आपके सामने स्पष्ट बयान है। ये मेरी और मेरे सभी साथियों की स्पष्ट इच्छा और मंशा है। फंड नहीं मिला तो आप बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिए। फंड मिल गया तो आप फंड नहीं मिला। देखिए महोदय, फंड मिलना या न मिलना इस पर पार्टी का कोई हमारा वो नहीं है कि फंड नहीं मिला इसलिए बीजेपी में चले गए और फंड मिलेगा तो हम कांग्रेस में आ गए। विधायक के द्वारा भाजपा का दुपट्टा बनाकर आपको सदस्यता दिलाई गई। जी, सदस्यता पट्टा पहना देना सदस्यता होता है अगर, तो पट्टा तो रोज बदला जाता है, ऐसा नहीं। मैं वहां गया था, सिर्फ मुझे मंच पे बुला के पट्टा पहना दिया गया हमारे सभी साथियों को। हम लोग नीचे उतर आए, पट्टा वहीं छोड़ के चले आए। आपके पार्षद साथी कितने लोग थे? 8 लोग हम लोग गए। आपको आपकी इच्छा की भाजपा में शामिल किया गया था। अब देखिए, ऐसा है कि आज मैं यहाँ बैठ के आपको वक्तव्य दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है। क्या दबाव में गए थे? मेरा कोई दबाव नहीं था। हम लोग भोपाल, हम लोग उज्जैन की यात्रा में निकले थे, लेकिन भोपाल से लौट आए वापस। ऐसी घटनाक्रम होने से हम लोग वापस लौट आए। विधायक के दबाव में आप फिर कांग्रेस? आदरणीय विधायक जी का दबाव किसी प्रकार से नहीं है मेरे ऊपर। आदरणीय विधायक जी का कहना है कि आप जैसी तुम्हारी शिक्षा हो। हमने आदरणीय विधायक जी से हमारी आज मुलाकात इस संदर्भ में हुई है और आदरणीय विधायक जी के साफ साफ कहना है कि तुम जहां तुम्हारी स्वेच्छा हो, ये मेरी स्वेच्छा है। इसमें विधायक जी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। सरकार तो भाजपा की है, तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होना वो हम लोग संघर्ष करेंगे। और आपके कृत्य के कारण नुकसान भी हुआ, आप सीट चली गई। मैं जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता। ऐसी घटनाक्रम हुई है या राजनीति हुई मेरे साथ, जिस वजह से ऐसा निर्णय आया है कि भाई हमारे नेता को पीछे करने का साजिश थी कहीं से। मैं मानता हूँ। क्या मानते हैं? आपकी जो मनोदशा है वही आपके 8 साथियों की मनोदशा है। आप सभी 8 साथी बैठे हैं सामने, आप पूछ सकते हैं। आप लोग एक साथ गए थे वहाँ? एक साथ गए। और दबाव वैसा आप लोगों को? कोई दबाव नहीं, मतलब बिना दबाव के स्वेच्छा से किया। वहाँ तो मंच पर चढ़े, मंच पर पहना दिया पट्टा, नीचे उतरे, खत्म बात। चढ़े भाई बुलाया गया, सीएम साहब से मिल लो भाई, तो सीएम साहब ने आप लोगों को सदस्यता दिला, पट्टा पहना दिया, हम चले आए वापस। ये वापसी मानी जाए या फिर कुछ समय के लिए? हम गए ही नहीं थे। स्थानीय किसी नेता के साथ आप लोग गए थे? नहीं, हम स्वयं गए। सीएम साहब के यहाँ कैसे आप? स्थानीय नेता के साथ हम नहीं गए थे। अचानक आपको मतलब किसने बुला लिया वहाँ पर? देखिए ऐसा है कि हम लोग सीएम साहब से मिलने गए, मालूम चला भाजपा कार्यालय में, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात सभी से हुई थी और बोले भाई मंच पर बैठे हैं, मिल लीजिए। हमने कहा ठीक। मंच पर पहुंचे, भाई हनुमाना के अध्यक्ष लोग आए, मिलना चाहते हैं, पट्टा बना दिया।
आपकी मर्जी थी तभी ना आपने भाजपा ज्वाइन किया। मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। पट्टा पहनाना अगर आपको ज्वाइनिंग माना जाता है तो ठीक है। तो पट्टा तो वहां पे भी उतार सकते थे आप, जब आपको मंच पे रखा था। तो ये जरूरी थे पूर्व विधायक के ऊपर क्यों लगाया कि भाई इन्होंने छोड़ दिया आपको? देखिए, आप बड़े भाई हैं हमारे और हमारे मार्गदर्शक हैं। छोड़ देना रखना वो आपकी सुरक्षा है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा। इस कारण इनकी सीट भी चली गई, इनको भी कहीं ना कहीं। इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि भाई मैं भोपाल चला गया अचानक से। ऐसी घटनाक्रम हुआ वहां पर जिसके हमारे भाई ये साजिश मान लीजिए कि भाई कुछ भी मान सकते हैं आप कि हमारे कारण हमारे नेता का नुकसान हुआ है। मैं स्वीकार करता हूँ ये बात। ऐसे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं भाजपा फिर आपको बुला लेती तो फिर छोड़ देंगे, फिर पट्टा पहना देंगे, तो उसमें किसकी गलती रहेगी? देखिए, ऐसा है कि जो घटनाक्रम हुआ है हम लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा है और दोबारा ऐसा घटनाक्रम नहीं होगा, इस पर हम प्रिपेयर। गलती मानते हैं। अब इस घटना का दोषी अगर आप मुझे मानते हैं तो कोई बात नहीं। फिर भाई बातें दोनों बातें आ रही हैं आपकी जी, दोनों बातें एक जन बोले गलती प्लीज। भी नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं गलती नहीं। मैं देखिए, ऐसा है कि सिंपल सी बात है। मैं वहां गया था, वहां मुझे पट्टा पहना दिया, लेकिन मैं भाजपा स्वीकार हमें नहीं है और हम कांग्रेसी थे हैं रहेंगे। अभी फिर से भाजपा वाले आपसे दबाव डालेंगे कि आप भाई भाजपा का पट्टा लगा लिए हैं। बहुत ज्यादा ज्यादा देखिए, मुझे अगर किसी षड्यंत्र में फंसाना चाहे फंसा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा क्या हो सकता है मेरे साथ? अध्यक्ष का भूतपूर्व अध्यक्ष दिखा सकता है, इतना ना हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? मुझे कोई दिक्कत ईडी का नहीं। छापा पड़ेगा फिर पड़ेगा, कोई बात नहीं है। इतनी दौलत होगी मेरे पास निकली, आप भी देखिएगा। मतलब अध्यक्ष पद गया आपका, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं।